सरवटे बस स्टैंड हुआ या गंगवाल बस स्टैंड हुआ, इनकी इतनी दुर्दशा हो रही है इनकी कि यहाँ गंदगी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और अब ये टूटना फूटना भी शुरू हो गए हैं। सबसे बदतर हालत सरवटे बस स्टैंड की नजर आ रही है। 3 साल पहले इसे रिनोवेट करके नए सिरे से बनाकर शहर को दिया गया था और तब कहा जा रहा था इंदौर का सबसे आदर्श बस स्टैंड ये होगा। मास्टर प्लान को लेकर सिर्फ बातें चल रही, तैयारियां, कुछ भी मास्टर प्लान को लेकर कहा जा रहा है कि जो यहाँ है वहाँ है, उसको लेकर बड़ी गड़बड़ है। रायशुमारी जनप्रतिनिधि से की जाती, अभी एक भी मामला इंदौर में मेरे देखने में नहीं आया। क्योंकि जनप्रतिनिधियों की पसंद के बगैर आप मास्टर प्लान को इस शहर में तो ठीक है पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं कर पाएंगे। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। मेट्रो का अंडरग्राउंड ट्रैक बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया, पहला स्टेशन बनेगा। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनना, उनकी टेस्टिंग शुरू हो गई है और मुझे लगता है बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की फिर चाय पे चर्चा और आज खबरें भी हैं और राजनीतिक चर्चा भी है। राजनीतिक ये कि कांग्रेस के नगर अध्यक्षों को लेकर, जिला अध्यक्षों को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू हो गई है और भाजपा और कांग्रेस के बीच पौधे लगाने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। तो उस पर तो हम राजनीति में बात करेंगे। हम खबरों में बात करते हैं। आज खबरों में सबसे पहले आज प्रभात खबर खबरों में बात करते हैं हम कि एक और तो नए जितने बस स्टैंड बनाए हैं तमाम कुमेड़ी वगैरह में, उनके लिए तो कोई मिल नहीं रहा है। 5-5, 4-4 बार टेंडर हो गए, वहाँ को सुधारने नहीं आ रहा। और जो बने हुए हैं यानी सरवटे बस स्टैंड हुआ या गंगवाल बस स्टैंड हुआ, इनकी इतनी दुर्दशा हो रही है इनकी कि यहाँ गंदगी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और अब ये टूटना फूटना भी शुरू हो गए हैं। हालत ये हो रही है कि ये अपने वही पुरातन ढर्रे पर पूरे बस स्टैंड पहुंच रहे हैं। मतलब हम नए वाले का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब शुरू होंगे ताकि उनकी हालत भी ऐसी हो जाए तो एक जैसे दिखेंगे। क्या शेखर जी? सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बदतर हालत सरवटे बस स्टैंड की नजर आ रही है। 3 साल पहले इसे रिनोवेट करके नए सिरे से बनाकर शहर को दिया गया था और तब कहा जा रहा था इंदौर का सबसे आदर्श बस स्टैंड ये होगा। और यहाँ से जो प्राइवेट बस स्टैंड वालों का जो कब्जा था, जो बाहर से जो ट्रैवल्स की बसें वाले हैं उनका कब्जा उन्हें भगाया भी गया था। पर ये सब थोड़े दिन ही चली व्यवस्थाएं, बाद में वो अपने पुराने ढर्रे पे लौट आएगी और इस बस स्टैंड के हालात जो है सरकारी से भी बदतर हो गए हैंगे। कहा तो जा रहा था प्राइवेट बनाया जा रहा, बहुत अच्छा बनाया जाएगा। शुरू से इसको ठेकों को लेकर भी वही दिक्कत रही, किसी संचालन को लेकर दिक्कत रही है। जो हाल जो कुमेड़ी के और जो हमारे यहाँ पत्थर मुंडला में बस स्टैंड बना उसके हो रहे हैंगे। 2 बड़ी बिल्डिंगें बनाकर तैयार कर रखी है और दोनों पे बसें शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वजह है कि एजेंसी चलाने वाले नहीं मिल रही। इंदौर के में जो है नेताओं का जो है बस मालिकों पर जो इतना वो आशीर्वाद हैगा कि बस मालिक इस शहर का हर चीज़ को मानते नहीं, हर आदेश को दरकिनार करते करते यही वो शहर है जहां से 2 बार बसों को शहर के अंदर से बाहर भेजी गई और हालात जस के तस है। वापस बसें शहर के अंदर दाखिल हो गई और आदेश देने वाले जिम्मेदार अफसरों के सामने से गुजरती है और वे कुछ नहीं कर पाते हैं। सही बात है, ये सबको मालूम है कि क्या हो रहा हैगा। और अब आप समझ लीजिए कि जो सबसे आपका आदर्श बस स्टैंड है वो है सरवटे बस स्टैंड। मतलब उसकी दुर्दशा से आप समझ सकते हो कि इसके बाद जो बाकी बने उनकी क्या गत बनने वाली हैगी। तो ये तो बड़ी दुखद स्थिति है। मुझे लगता है इसी गत की वजह से जो कुमेड़ी का और पत्थर मुंडला का बस स्टैंड चलाने के लिए कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। क्योंकि बसों में जो लोग बसेस का संचालन कर रहे हैं वो इतने ताकतवर लोग हैं कि उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा और प्रशासन कहीं साथ में खड़ा होना नहीं चाहता। प्रशासन केवल अपनी चाबी देना चाहता है और मुक्ति चाहता है, केवल कहीं पर भी खड़े होना। इसीलिए ये बर्बादी पूरी यहाँ से वहाँ तक आपको दिख रही है। एक और खबर पर हम बात कर रहे थे, ये भी खबर बहुत अच्छी है, हालांकि सोशल मीडिया पर भी थी। खबर है कि मास्टर प्लान को लेकर सिर्फ बातें चल रही, तैयारियां, कुछ भी मास्टर प्लान को लेकर कहा जा रहा है कि जो यहाँ है वहाँ है, उसको लेकर बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि अभी तक मास्टर प्लान को लेकर अतुल सेठ ने भी एक सवाल उठाया था कि मास्टर प्लान आने से पहले पुराने प्लान में कितना अमल हुआ उसको जाँचा परखा जाना चाहिए। इसके अलावा मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की रिपोर्ट तैयार होती है और उसके बाद में विभागों से पत्र देकर पूछा जाता है। रायशुमारी जनप्रतिनिधि से की जाती, अभी एक भी मामला इंदौर में मेरे देखने में नहीं आया। आपके देखने में आया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई रायशुमारी जो है नेताओं से नहीं ली गई है। और बगैर रायशुमारी के अगर आपने मास्टर प्लान जारी कर दिया, अफसरों ने मनमानी दिखा के जारी भी कर दिया, तो वो मास्टर प्लान अटक जाएगा, दावे आपत्तियों में ही खारिज हो जाएगा। क्योंकि जनप्रतिनिधियों की पसंद के बगैर आप मास्टर प्लान को इस शहर में तो ठीक है पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं तो BRTS जैसी हालत हो जाएगी अगर मास्टर प्लान अधिकारियों ने लागू किया तो। क्योंकि बहुत बार नीचे से बहुत अच्छी बात जानकारी भी जाती है, क्योंकि तमाम आपत्तियां जो आती है बहुत सारी चीज़ें सुधराती भी। तो ये तो थी प्रभात खबर खबर जिस पर हमने बात की। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर बहुत अच्छी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ बाकी सब खबरें सामान्य हैं जो दूसरे अखबारों में भी, इसीलिए हम आपको महत्वपूर्ण खबर पर जो है आपकी बात करते हैं हम लोग। एक तो इंदौर उज्जैन रोड को लेकर जो है इतना काम धाम चालू हो गया है कि 12 स्थान जो है गाड़ियां घुमाना पड़ रही है इधर से उधर पूरे रोड पे।
और जो पहले 45 मिनट का रास्ता था वो 2 से ढाई घंटे वहाँ लग रहे हैं। जाम कई जगह लग रहा है, हालांकि वो पूरी स्थिति सभी जगह पर है कि हर रोड पर जहाँ आपको 10 से 15 मिनट लगना चाहिए वहाँ आपको आधे से पौन घंटा टूट रहा है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस खबर की महत्ता आज इसलिए हो रही है कि आज से सावन शुरू हो गया। सावन सोमवार का पहला सोमवार है, सावन चूंकि कल से शुरू हो गया था। इसके महत्ता इस वजह से हो गई कि इंदौर उज्जैन कांवड़ियों के जाने का रास्ता सबसे ज़्यादा ये है। और फिर इस रोड का 6 लेन का जो काम चल रहा है, जो बात कर रहे हैं 12 स्थानों पर दाएं बाएं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ दाएं बाएं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन इंदौर से उज्जैन तक जाने के लिए अब इन 12 जगहों पर सांप की तरह रेंगते हुए आपको जाना पड़ रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। जिस तरीके से सांप चलता है वैसे गाड़ियां चल रही हैगी। और कांवड़ियों को भी काफी परेशानी जो इस रास्ते पे इसलिए होनी है कि गाड़ियां जो आगे निकलने के चक्कर में इधर उधर हो रही है और कांवड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। अभी तक इस तरीके की परेशानी इस रोड पे नहीं देखी गई थी, चूंकि सड़क का काम जो था सावन में इस रोड पर ट्रैफिक बढ़ना है इसकी चिंता भी नहीं की गई। और किस तरीके से सड़क का काम चल रहा है ये तो सभी जानते हैं। और रही कसर जो है वहाँ के दोनों टोल नाके हैं वो पूरी कर देते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, जाम होता तो होए बट टोल वसूली तो रहेगी ही रहेगी। एक और चीज़ मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूँ, जो कांवड़ियों का दर्द भी होगा और अभी नहीं होगा तो अब शुरू हुआ तो और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कांवड़िए पैदल चलते हैं और उस पूरे रोड पर गिट्टी और उसके काम चलने के कारण तमाम जगह कंकड़ पत्थर फैले पड़े हुए हैं। इससे कांवड़ियों को बहुत तकलीफ होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं, उनके पैरों से खून भी निकलने लग जाए। हालांकि प्रशासन को इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना रहता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण खबरों की। अग्निबाण खबरों में जो है बहुत ज़्यादा खबरें तो आज हैं, सब सामान्य खबरें। एक खबर ये है कि 2 माह में 550 चेक बाउंस हो गए हैं नगर निगम के। जो पानी वानी के बिल के लिए भरे जाते थे, जो चेक दे देते हैं वो लौटते नहीं, और निगम ने 3.25 करोड़ की पेनल्टी लगाई। ये वसूल होती है कि नहीं होती, इसका कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं है यार? क्या है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, रास्ता तो काफ़ी है पर नगर निगम उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता है। चेक पहले भी बाउंस होते थे तो पहले 500 रुपये की पेनल्टी लगाकर आप दूसरा चेक नगर निगम ले लेता था। वैसे कायदे से तो आप एक आम आदमी का चेक बाउंस हो जाता है तो उसको कोर्ट के दरवाजे तक खड़ा किया जा सकता है। इस साल से इस बार बदलाव किया गया था कि चेक बाउंस होने पर सिर्फ 500 रुपये की पेनल्टी नहीं लगेगी, जो टैक्स का अमाउंट हैगा उसका 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इसलिए लाया गया था कि जिस आदमी का 1000 रुपए 2000 रुपए टैक्स है उस पर भी 500 रुपए पेनल्टी लग रही थी, जिसका 1 लाख 2 लाख रुपए उस पर भी 500 रुपए की पेनल्टी लग रही थी। इस बदलाव का भी हालांकि जो चेक से पेमेंट करते हैं उन पर कोई असर नहीं हुआ हैगा। इसकी वजह भी मैं आपको वैसा बता देता हूं कि नगर निगम का बंदे जो हैं आपके यहाँ वसूली के लिए आते हैं, किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाने के लिए चेक जारी कर दिया जाता है कि ये चेक दे दो। और चेक जारी होने से उनका टारगेट तो पूरा हो जाता है, लेकिन वो चेक बुनाने के बाद नगर निगम को पैसा आ रहा है कि नहीं इसकी चिंता कोई नहीं की जाती है। कहा जा रहा है 550 चेक बाउंस हुए हैं इस नए सत्र में और उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी इन द सेंस ये होगी अब आपके खाते में जो है, जो आपका जो टैक्स बकाया उसके अंदर 5% तक की जो टैक्स की पेनल्टी आपको जोड़ दी गई हैगी। इसमें एक और चीज़ मुझे लगता है, इनके कनेक्शन बंद क्यों नहीं कर देते यार, कि इनके कनेक्शन बंद कर दिए जाए? नहीं, वजह यह है कि कुछ अमाउंट के लिए कनेक्शन बंद नगर निगम इतनी जल्दी से नहीं कर पाएगा। किसी के पैसे कम बाकी हैं, किसी के ज़्यादा। कनेक्शन संपत्ति कर में क्या कनेक्शन बंद करेगा? जलकर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बंद कर सकते हैं। संपत्ति कर में जब्ती कुर्की आप करने जाते हैं तो जब्ती कुर्की में बड़ा संभल के करना होता है। नगर निगम के अगर 50,000 रुपये बाकी हैंगे तो 50,000 के लिए आप किसी का घर जब्ती कुर्की कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस मकान की कीमत ही लाखों रुपए में हैगी। जब तक आपका टैक्स उस लाखों रुपए से ऊपर नहीं चला जाता जब तक आप जब्ती कुर्की नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो धैर्य बना के रखिए, जब तक लाखों हो जाए उसके बाद बात करेंगे अपन इस मामले में। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। मेट्रो का अंडरग्राउंड ट्रैक बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया, पहला स्टेशन भी बनेगा। मुझे लगता है नगर निगम के यहाँ पे भी खुदाई का काम कुछ चालू हुआ है। नगर निगम के यहाँ पे तो जमीन टेस्टिंग का काम शुरू हुआ और ये जिस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं ये अपनी बात कर रहे हैं वहाँ पर गांधीनगर के से जो एयरपोर्ट के बीच में आएगा उसकी बात की जा रही है। और अभी टेस्टिंग जो इंदौर में जगह जगह जहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनना उनकी टेस्टिंग शुरू हो गई है और मुझे लगता है बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। चलिए, ये भी अच्छी बात है। एक लाइन में आपको बताया तो चंदन नगर से एयरपोर्ट रोड पर सड़क का काम बारिश के बाद शुरू हुआ। क्यों? ठीक भी है, बारिश के बाद ही शुरू करे नगर निगम, ठीक है ना। नगर निगम जीना जो है आपका दुभर कर देगी। नगर निगम कब्जे तुरंत हटा देती है, नोटिस थमा के आपको डरा धमका देती है, निशान लगा देती है और कब्जे हटने के बाद उनको कितना दर्द झेलना पड़ता है अगर देखना हो तो नगर निगम के जिम्मेदारों को मालवीय नगर जाना चाहिए, जिस 2 नंबर गली को चौड़ी करने के लिए उन्होंने गरीबों को मकान को ऐसे नोटिस दिए कि वे डर के मारे उन लोगों ने खुद ने मकान तोड़ लिया। अब हालात ये है कि घर के बाहर के जो है मलबा पड़ा हुआ है, रोड की हालत बदतर है, पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है और बारिश शुरू हो चुकी है। बड़ी दयनीय स्थिति है। नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर बहुत सारी शिकायतें लोग करते हैं, जहाँ पे भी हो इनका टाइम शेड्यूल कुछ नहीं है। हर चीज़ जो है इनके लिए मजाक हो गई है।
और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पहले संवेदनशील मामलों में कार्रवाई होती थी, अब तो कोई अंतर भी नहीं पड़ता किसी को। अच्छा, दोहरा चरित्र नगर निगम का नजर आता है। आप जो है सुभाष मार्ग और छावनी की सड़क को छोटी करने जा रहे हैं, पर उसका काम अभी शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बारिश हो गई है, अगर इस सड़कों को खोल दिया, कोई दिक्कत आई, परेशानी कौन झेलेगा और रोज किरकिरी होगी, इसलिए उस किरकिरी से बचने के लिए बारिश के बाद का तय किया। वैसे ही चंदन नगर टू एयरपोर्ट रोड की बात हो रही है। हाँ, तो किरकिरी वाली सड़कें अलग छोड़ देना चाहिए, ये किरकिरी वाली है, इसको बाद में देखेंगे अपन। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूँ आपसे। अंततः ये बिल्कुल तय हो गया है कि अब 5 जो जीएसटी के 5 स्लैब थे, 2 स्लैब पूरी तरह समाप्त किए जा रहे हैं। जो 12% का स्लैब है उसको घटा के 5% में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है अब ये 3 स्लैब रह जाएंगे इसके अंदर। दूसरा एक और काम किया जा रहा है कि वही शराब, सिगरेट और आपके ये गुटखा पाउच वगैरह, इसके लिए अतिरिक्त टैक्स प्रणाली बना दी गई है और उस पर सेस भी लगाया जाएगा। आश्चर्य की बात ये नहीं कि जीएसटी का स्लैब बदल रहा, इसमें 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान राज्य सरकारों को होना है। और चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की क्षमता नहीं है कि वो राज्य सरकारों से बात कर पाएँ, इसलिए ये पूरी कमान जो है संकट मोचक के रूप में गृह मंत्री जी को दी गई है। और गृह मंत्री जो है पूरे मामले को देखेंगे, अमित शाह पूरे मामले को अब देखेंगे और राज्यों से वो सीधे बात करेंगे, क्योंकि राज्यों का भारी नुकसान होने जाने वाला ये तय हो गया। 80,000 करोड़ रुपए अगर राज्यों से जाएंगे तो हर राज्य को 2 से 3,000 करोड़ का फर्क आएगा, कम से कम 2,000 करोड़ का तो आएगा ही आएगा। सरकारें वैसे ही कर्ज लेकर काम चला रही हैं, तो ऐसे में सरकारों का तो दिवालिया हो जाएंगी कि और कर्ज उठाना पड़ेगा उनको। इसलिए आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा और आम सहमति बनाने के लिए जो है अमित शाह को जवाबदारी दी गई है। अभी देखा जाएगा समय आने पे कि क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं बनेगी। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। देश भर में अगले महीने से होगी वोटर लिस्ट की जाँच शुरू। बिहार में जो चल रहा है, अगर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया होगा तो आप ध्यान रख लीजिए कि बिहार में जो चल रहा है वोटर लिस्ट की जाँच को लेकर, उसका पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। अभी तक आप आधार कार्ड दिखाकर अपना जो है या वोटर आईडी दिखाकर वोट डाल लेते थे, अब इसका नहीं होगा। इसकी पूरी जांच की जाएगी। आपके परिवार की जन्म तारीख, माता पिता से लेकर आपका जन्म प्रमाण पत्र तक मांगा जा रहेगा। अगर नहीं होगा तो बहुत सारे लोग सूची से बाहर हो जाएंगे। अब ये देश भर में काम चालू होने वाला है। और सारी खबरों में, विशेष खबरों में कुछ ऐसा है नहीं मुझे लगता है। जिस खबरों में एक ये जरूर है कि वो BRTS के डिवाइडर और लाइट के लिए फिर एक बार टेंडर जारी हुए हैं। ये खबरें हैं, बाकी सब खबरें सामान्य है जिस पर कुछ नहीं है। यस, और कुछ नहीं। अब हम राजनीति बात कर लेते हैं संक्षेप में। एक तो कांग्रेस और भाजपा के बीच प्लांटेशन को लेकर बड़ी खींचातानी चल रही है। और कांग्रेस में मेरे को लगता है कांग्रेसी भी 2 ही बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं? विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी। यही अपना झंडा परचम लेके घूमते रहते हैं ये, और यही कुछ का कुछ इनके जो है वो चला करता है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की उमेश शर्मा हो गई है। बिल्कुल आप सही। और ये जो है ये लगा के मार झंडा वंदन करके, उमेश शर्मा के पास तो फिर भी थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करता था वो, तो वो तमाम जगह राजनीतिक उपयोग करके अपनी ताकत तो खड़ी कर ही लेता था। इन दोनों के साथ में बड़ी दिक्कत ये 11 झाड़ लेके भाजपा कार्यालय जाने के लिए आग्रह कर रहे थे, क्योंकि कैलाश वर्गीय ने कहा था कि वृक्ष मिल ले रहे हैं। तो ये 11 झाड़ लेके जाने वाले थे, तो सुमित मिश्रा ने कहा है शायद कि 11 लाख झाड़ ला के दे दो, अब तुम्हारे साथ आ जाएंगे। मुझे लगता है ये झाड़ों का काम, वृक्षों का काम ऐसा है कि इसके लिए राजनीति नहीं होना चाहिए। ये शहर के आम लोगों का और आने वाली पीढ़ियों के हित का मामला है। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको 11 झाड़ लगाना, आप कहीं और भी लगा सकते हैं कि आप उनके साथ क्यों मोर्चा ले रहे हैं। उनको उनका काम करने दीजिए। आपका काम तो कहीं दिखे, कांग्रेस का तो कोई काम ही नहीं दिखता ना वृक्षारोपण वाले मामले में। उन्हें दिखाना चाहिए कि हम भी ये कर रहे हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं दोनों पहलुओं पर मैं आपको बात कर लेता हूं। बात कर लेते हैं अपन कांग्रेस की तरफ से बात कर लेते हैं। कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, गिरीश जोशी और विवेक खंडेलवाल की बहुत छोटे से नेता हैं ये पार्टी के, पर इन नेताओं की एक खासियत है, मौके पर जो मुद्दा पकड़ लेते हैं। इनकी सबसे अच्छी खासियत है, पार्टी की नींद खुलती है तब तक ये मुद्दा पकड़ के उसके ऊपर खेल जाते हैं। तो इन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि इस बार के पौधारोपण में वन विभाग मदद नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा इशारा उनका था मुख्यमंत्री के सामने कि वन विभाग हमें पौधे नहीं दे रहा है। इसके पलटवार करते हुए वन विभाग ने जारी किया है कि हमारे पौधों की कोई कमी नहीं है, पैसा दें और पौधा ले जाएं। उन्होंने ये सूचना सबके लिए निकाली है, ऐसा नहीं कि सीधा मंत्री जी की तरफ इशारा किया है, पर उसका जो है इन कांग्रेसियों ने मुद्दा बना के उठा लिया। और इनका यूं कहना है कि पिछले साल जो है 51 लाख पौधे लगाने वाले मंत्री जी हमारे गांधी दफ्तर आए थे न्योता देने के समय, तब इन्होंने कहा था कांग्रेसी भी आए और रेवती पर पौधे लगाएं, आपको भी एक जगह दी जाएगी, आप इंदिरा उपवन वहां पर बनाएं। हालांकि इन कांग्रेसियों को मैं इतना बता दूं कि इन कैलाश जी के गांधी भवन जाने से सबसे बड़ा नुकसान सुरजीत सिंह चड्डा को हुआ था। उनकी कुर्सी तब से हिली है जो अब तक संभल नहीं पाई हैगी। इसका दर्द वही समझ सकते हैं, तो आप उसका दर्द नहीं समझोगे, ठीक है। उसके बावजूद इनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय को पौधे की कमी लग रही है, तो हमारे इंदिरा उपवन की जो आप बनाने की बात कर रहे थे उसके लिए 11 पौधे सांकेतिक हम खरीद कर
ये बड़ा शब्द जोड़ रहे हैं कि खरीद कर हम जो है दीनदयाल दफ्तर पर कल देने जाएंगे। और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा से उन्होंने आग्रह किया है कि वे हमसे ये तो पौधे ले लें, और साथ ही वे एक जो सबसे बड़ी बात वे कह गए हैं कि इसके अलावा भी आपको पौधे चाहिए तो हमें बताइएगा, कांग्रेस पार्टी देगी। हालांकि इन दोनों कांग्रेसियों को शायद ही समझना होगा कि इनका पाला जो है नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा से पड़ रहा है, जो बात के मामले में कि किसी से हारते नहीं हैंगे। सुमित मिश्रा ने बड़ा करारा जवाब दिया है कि कोई बात नहीं, आप 11 पौधे मत लाइए, आप 11 लाख पौधे लगाइए, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी हैगी। आप 11 लाख पौधे खरीद के लाइए, जगह लाइए, गड्ढे खुदवाने में हम मदद करेंगे, पौधे लगाने में भी हम मदद करेंगे, बस पर मिलने जरूर आना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आपका स्वागत है, कोई भी आएगा, नोटंकी मत करना बस। 11 पौधे दिखा के नोटंकी नहीं होनी चाहिए, 11 लाख पौधे लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैंगे। हाँ, मतलब उन्होंने कहा गड्ढे हम खोदेंगे। हाँ। गड्ढे तो हम खोद के रखेंगे, तुम आओ। जी। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है प्रदेश अध्यक्षों को लेकर, नगर अध्यक्षों को लेकर, और राहुल गांधी आज सीधी उसमें बातचीत कर रहे हैं। इस बीच में भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आजकल जय और वीरू की जोड़ी बन गई है, जीतू पटवारी जी की और उमंग सिंगार जी की। किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भैया जीतू पटवारी जी से, इनसे पूछा कि भैया इसमें जय कौन है और वीरू कौन है, तो जीतू पटवारी जी ने कहा कि मैं ही जय होऊंगा। मतलब उनको समझ में आ गया कि आगे पीछे जो है निपटारा अपने होने वाला है। मुझे लगता है कि वीरू तो बचेंगे आराम से, बिल्कुल बचेंगे। ये दोनों जय वीरू में कौन बचता है वो अपनी जगह की बात है, पर दिल्ली में जो बैठक हो रही है आपको मैं बता देता हूं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के थ्रू जिलाध्यक्ष तय करने के लिए जो ऑब्जर्वर भेजे थे, उन ऑब्जर्वरों के साथ में आज केंद्रीय समिति बैठ रही है, और जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस नेता को शहर के अध्यक्ष बनने के काबिल समझा है, उस पर मोहर लगनी है। हालांकि आज प्राइमरी चर्चा है, 1-2 दिन में मुझे लगता है कि शहर को नया अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष मिल जाएगा। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए, और हमारा आपके व्यस्त कार्यक्रम में हमारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं, आप सुन के भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ध्यान उस पर लगाना पड़े मोबाइल पर, आप सुन के भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो हमारा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग लाइक करिए और अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को देखें और सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।